नमस्कार। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहना चाहते कि मैं भी बहुत डरा हुआ था। भयभीत होता है डरा हुआ। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल का क्या अर्थ होता है? बेचैन। जो लेखक था उसके बच्चे भोजन की क्या करने लगे? इच्छा करने लगे और पानी के लिए व्यथित होने लगे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लेखक और उसकी पत्नी की हालत किसके कारण बुरी थी? भोजन के कारण नहीं, भूख के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। ये सारा कौन कर आया? कंडक्टर। एक नई बस लेकर आया, साथ में बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया। और किससे बोलने लगा? लेखक से कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा गया नया। वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। किसको देखकर? एक नई बस को देखकर यात्रियों में जान आ गई कि अब हम सुरक्षित हैं। सबने उसे धन्यवाद दिया। किसे? कंडक्टर को। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही आप सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उनका हृदय कहने लगा कि मैं ये नहीं मान सकता कि मनुष्यता अभी समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। लोगों में दया का भाव रह ही नहीं गया। जीवन में जिन्हें जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक के अनुसार उसकी जिंदगी में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन्हें वह भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक क्या कहना चाहते कि उनकी जिंदगी में उन्हें अनेक लोगों ने ठगा भी है, धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम ऐसे स्थान है जहां पर विश्वासघात का अर्थ क्या होगा? विश्वास तोड़कर धोखा देना, यानी विश्वास तोड़कर धोखा देने वाली नाम की चीज भी मिली है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम अपनी जिंदगी में उन्हीं बातों को याद रखें जिनमें हमें धोखा मिला है, तो हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से बीतेगी कि मुझे इसने धोखा दिया है, तो जिंदगी दुखों से भरी जाएगी। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो आपको किन घटनाओं को याद करना होगा? जब लोगों ने बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के आपकी सहायता की होगी। तो आपको उन पलों को याद रखना है, धोखा देने वाले पलों को याद नहीं रखना। निराश मन को ढांढस दिया है। ठीक है, ढांढस का मतलब क्या होता है? हिम्मत। और हिम्मत बताई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या प्रार्थना की कि मुझे नुकसान भी उठाना पड़ेगा इस जिंदगी में, धोखा भी खाना पड़ेगा लोगों से, लेकिन हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना, मुझे ऐसी ताकत प्रदान करना कि मैं आपके ऊपर कभी भी शक ना करूं कि हे परमात्मा ये क्या हो गया। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। क्या कहना चाहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं कि मनुष्य के बनाए हुए जो अनेक तरीके हैं वो गलत नतीजों तक पहुंच रहे हैं, तो इन्हें बदलना होगा। यानी कि मनुष्य के अंदर के जो भाव हैं वो गलत, आगे की ओर गलत 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 कदमों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि बदला तो जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी एक आशा विद्यमान है कि भारत देश महान और सभ्य अवश्य बनेगा और बनकर ही रहेगा। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक क्या कहना चाहते कि हे मेरे हृदय, निराश मत हो, दुखी मत हो। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अभी भी ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों की सहायता करने का भाव विद्यमान है। आपने ये लेसन सुना होगा जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये किस चीज से प्रेरित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपनी, ठीक है, जीवन से प्रेरित। तो उन्होंने इसका सारा आत्मकथात्मक शैली में इसका वर्णन किया। कौन सी शैली है? आत्मकथात्मक शैली में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना।
जब अपने जीवन की किसी घटनाओं का बिल्कुल डिटेल में वर्णन किया जाए तो उसे आत्मकथात्मक शैली कहा जाता है। ये आत्मकथात्मक शैली में साथ में मैंने आपको इसके अंतर्गत अनेक शब्दार्थ बताए हैं जो आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, वो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।